बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के तैयारों, पाकिस्तान के ड्रोन्स की बहुत सारी बातें हो गई हैं। ईरान की बात भी हो गई कि ईरान ने पाकिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में क्या कुछ कहा है। उसका जवाब पाकिस्तान की फौज ने आज बाज़ाब्ता तौर पे दे दिया है। एक अहम इंटरव्यू हुआ है, मैं इस बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा। और वो जिन्होंने लड़ना था और जो कुछ लम्हे पहले कह रहे थे कि आप तालिबान के खिलाफ बगावत करें, वो भाग गए हैं। अहमद मसूद भी भाग गया है। कहाँ पहुंचा है ये तफसील के साथ बताऊंगा आपको। और बगराम एयरबेस के मुतालिक मैंने आपको पहले कहा था कि ये चीन के पास जा रही है और ये भी कहा था कि यहाँ कुछ मुआहदे हुए हैं जिसको लेके अमरीकी तड़प उठे हैं, तकलीफ है बहुत ज़्यादा। और वो कह रहे हैं जी हमारी फौज वापस आ सकती है। और फिर आपको ये बताएंगे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज कतर पहुंचा है और बोरिस जॉनसन ने आज अपनी पार्लियामेंट के साथ खिताब किया है और टीटीपी ने पाकिस्तान के मीडिया को धमकी दी है और तालिबान के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा जी उन्होंने मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया है। और तालिबान ने आज हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो नाम शाम है, जो वहाँ पे उसका झंडा लगा हुआ था, उसका निशान है, उसको तब्दील किया। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद भी और बरवक्त खबरें भी मिलें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, रात को जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ताकतें रात गए सरगर्म हुई। एक, पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, दूसरा तालिबान के ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया। पहली बात यह की गई और जो पंजशेर का गवर्नर है उसका ये इल्ज़ाम था, उसने ये कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के तैयारे, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स ने बाजी पलटी है। और फिर जो हतमी वार किया वो ईरान की वजारत खारजा के खतीबजादा ने किया। एक तो उन्होंने कहा जी ये कबूल नहीं है तालिबान का हमला, दूसरा ये कहा कि जो बाहर की मुदाखलत है उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल सारा दिन चलती रही और पिछली वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैंने इसको बता दिया आपको। जिसके बाद पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने आज शटअप कॉल दी है सबको। उन्होंने बीबीसी के साथ, बीबीसी उर्दू के साथ, उनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है वो इंटरव्यू भी, उन्होंने उनके साथ तफसीली बातचीत की है और उनसे ये पूछा गया है आप ये बताएं कि आपने रात को तैयारे भेजे थे और आपने जाके रात को बाजी पलटी है, जिस पे DGISPR ने बड़ा खुल के कहा। दो तीन बातें वाजे की जो समझ आती हैं और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा एक तो अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा पहले उसका इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता रहा, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो तालिबान का अपना मामला है। उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा था कि ये फौज भाग जाए, ये लड़े ना और तालिबान ऐसे ही पूरे अफगानिस्तान के ऊपर फतह हासिल कर ले, पहली बात। दूसरा, उनका पंजशेर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने ये काम करना हो तो हमने पिछली बार जब तालिबान आए थे तब भी तो हमारे ऊपर ही था, हम उनको लेके आए हैं, तो उस वक्त भी तो हम पंजशेर को फतह करवा सकते थे, तब भी तो फतह नहीं हुआ था। अब अगर तालिबान ने कामयाब हिकमत अमली के साथ किया है तो ये तालिबान की अपनी कामयाबी है, उनका अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि आप बताएं ये क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान। उन्होंने कहा पहला तो ये झूठ है, दूसरा ये इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत की एक साजिश है। दो उसकी वजूहात उन्होंने बताई। एक ये हो सकती है कि मगरिब की तवज्जो हासिल करनी है क्योंकि सारी सिचुएशन के दौरान इंडिया इर्रेलेवेंट है। इटली का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, जर्मनी का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान, ये सारे पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान ने कल 6 ममालिक का जो इजलास है उसको चेयर किया। अब भारत इस सारी सिचुएशन के दौरान वेस्ट को बताना चाहता है कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ और पाकिस्तान को गंदा किए बगैर ये नहीं हो सकता। इसलिए पहली वजह तो इसकी ये है कि पाकिस्तान के बारे में वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसकी तवज्जो हासिल करना। दूसरा, तालिबान की कामयाबियों के ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार करना, यानी ये बताना कि तालिबान इतने कैपेबल नहीं है और ये तालिबान चूंकि पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं तो ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। और यही बात अहमद मसूद का ट्वीट आप पढ़ लीजिए जिसके अंदर वो कह रहा है कि हमारी लड़ाई तो तालिबान से है ही नहीं, ये तो इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है, हमारी लड़ाई तो ISI और पाक आर्मी के साथ है। अब इसका जवाब उन्होंने दिया नहीं, ये हमारी लड़ाई आपकी नहीं है, ये तालिबान ने आपको हराया, उनका कामयाब जो हिकमत। फिर बीबीसी और उन्होंने कहा हमारे पास एक तो इतना लॉन्ग रेंज का ड्रोन नहीं है कि हम उसको यहाँ से लेके जाएं फिर वहाँ अटैक करें वापस आ जाए। पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, बहुत शानदार ड्रोन्स हैं, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनको बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया। लेकिन फिर बीबीसी की भी यही कंक्लूजन थी पाकिस्तान के पास लॉन्ग रेंज नहीं है ड्रोन्स, हमें जितने चाहिए उतने हमारे पास मौजूद हैं। ये तो होगी टॉप स्टोरी। दूसरी,
अहमद मसूद ने कहा, आज सुबह सवेरे उसका एक ऑडियो पैगाम आया, उसने कहा जी अफगानिस्तान के लोग पूरे मुल्क के अंदर तालिबान के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करें, बगावत करें। कितनी शानदार बात है। यही जिस तरह अमरुल्लाह साले कहता रहा, मैंने गार्ड्स को कह दिया मेरे गोलियां मारो, मैं इस सरजमीन से जाऊंगा नहीं। अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान भाग गया, अहमद मसूद भी अफगानिस्तान से फरार हो गया। अहमद मसूद जो है वो ताजिकिस्तान नहीं गया, उसने थोड़ी डेस्टिनेशन चेंज की है। बाकी लोग इनके कुछ जर्मनी भागे हैं, कुछ ताजिकिस्तान भागे हैं, कुछ रशीद दोस्तम टर्की के अंदर बैठा हुआ। अहमद मसूद ने यूरोप का यानी फ्रांस का इंतखाब किया है और फ्रांस में पहुंचने के हवाले से उसकी तस्दीक हो गई है जी कि वो वहाँ पे मौजूद है और उसने यूरोप की ज़िंदगी जो रंगीनी है उनको इंजॉय करने का फैसला किया। अगर यही करना था तो अपने लोगों को मरवाने का क्या फ़ायदा था? अपने जो करीबी लोग हैं, अपने जो कमांडर्स हैं, उनको मरवाया। तालिबान के लोगों की जान भी जारी बात है गई, आम लोगों को मरवा के आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये होगी दूसरी बात। चलते हैं बगराम एयरबेस के ऊपर। मैंने बगराम एयरबेस की खबर आपको बहुत पहले दी थी और कहा था कि तालिबान एयरफोर्स कायम करने जा रहे हैं, उस एयरफोर्स के अंदर मदद करेगा चीन। अच्छा, इस चीज़ को लेके दो चीज़ें हुई, एक एयरफोर्स हो गया, दूसरा वो जो सी पैक है हमारा पाकिस्तान का, और वैसे वो जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक जाना है, तालिबान ने कहा हमें उससे कोई मसला नहीं है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस चीज़ की भी आग लगी तो उसके जवाब में अब हुआ ये कि बगराम एयरबेस चीन के हवाले और चीन उसको अड्डा बनाएगा, एक इनकी फौज ट्रेन करेगा, दूसरे सारे मामले को मॉनिटर करेगा। और चीन वाले बहुत एक्टिव हैं। आज भी जो चीन के सफीर हैं उन्होंने मुल्ला अब्दुल सलाम के साथ मुलाकात की है, वो उनके फाइनेंशियल मामला देख रहे हैं, बाकी चीज़ें देख रहे हैं और इस चीज़ को लेके अमेरिकन को आग लगी हुई है, तड़प उठे हैं। और इनका लिंडसे ग्राहम जो सेनेटर है उसने, ये वही था जो कहता था कि बगराम एयरबेस वापस जाएं, उसने कहा है कि अमेरिकन फौज वापस जाएगी, अमेरिकन फौज को वापस जाना पड़ेगा अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफगानिस्तान के अंदर। अब कैसे जाएगी, कोई नया ड्रामा करेंगे, कोई नई चीज़ करेंगे, इसका भी अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है जनाब वो पहुंच गया कतर, क्योंकि कतर आपको पता है गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट होनी है और वहाँ पे सारे मामला है। कतर के ऊपर तालिबान बहुत ट्रस्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने ज़ाहिर बात उनको फैसिलिटेट भी किया। उधर आज बोरिस जॉनसन ने अपनी पार्लियामेंट से खिताब किया, उसने कहा जी हम तालिबान को उनके वर्ड से नहीं पहचानेंगे, उनके एक्शन से पहचानेंगे। पहले तो इन वेस्ट वालों के एक्शंस के ऊपर सवाल होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे तबाही मचाई, जिस तरह से आप लोग छोड़ के गए, आप अखलाकियात के किस दर्जे पे फायज हैं, किस मुंह से आप बात करते हैं, इनसे सवाल होना चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। एक तो जनाब हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जारी पता है, जिसका पुराना अब नाम कह सकते हैं, तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चल रही हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वो कह रहे हैं विद इन अ वीक हम उसको स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने एक तो वहाँ उसका वो नामो निशान हटाया है, दूसरा झंडा अफगानिस्तान का हटा के तालिबान ने अपना झंडा लहरा दिया। अब TTP जो है, जो हमले भी पाकिस्तान के अंदर कर रही है, तालिबान ने कहा कि हम आज भी जो ज़बीला मुजाहिदीन का जी हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और यही DGISI को हमने जी, इन्होंने आज पाकिस्तान की मीडिया को धमकी दी है और कहा जी आप हमें दहशतगर्द कहते हैं, आप हमें इंतहा पसंद कहते हैं, तो इसलिए हमें सिर्फ TTP के नाम से, तरीके तालिबान के नाम से याद किया जाए। अच्छा, उधर तालिबान के ऊपर आज वेस्ट वाले लोग जी करते रहे कि वो जो खवातीन का एहतजाज है उस पर तालिबान को रोका गया, तालिबान ने मीडिया को रोका है कि आप ये एहतजाज कवर ना करें। अगर रोका है तो ये सारी खबरें आपके पास कहाँ से आ रही हैं, ये सारा वेस्ट कहाँ से कवर कर रहा है? इसलिए झूठ बोलें लेकिन उसकी को बुनियाद रख के बोलें। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।